जंग असांजी जारी। सिंध और बलूचिस्तान में ऐसी कई माएँ हैं जो अपने प्यारों के लिए, अपने बेटों के लिए सिसक रही हैं, बिलख रही हैं। ये माएँ 9 महीने अपने बेटों को पेट में पाल के पैदा करके जवान करके इस दिन के लिए नहीं कि रियासत पाकिस्तान उनको उठा के लेके जाए। ये हमारा कौमी हक है। अगर हम बोलते हैं तो ये सरजमीन हमारा है, अब में बोलने का हक है। ये साइल और वसाइल हमारे हैं, किसी के बाप के नहीं है जो ये उठा के लेके जाए। हमें हमारे प्यारे चाहिए और इसके लिए हमें पिंडी नहीं, हमें जनुआ तक लॉन्ग मार्च करनी पड़े, हम करेंगे। पाकिस्तान में मिसिंग पर्संस का मसला गंभीर होता जा रहा है। मकबूजा बलोचिस्तान में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के वाइस चेयरमैन मामा कादिर बलोच के मुताबिक 40,000 से ज्यादा बलोच को पाकिस्तानी फौज और उसके खुफिया इदारों ने अगवा किया है। और इसी तरह पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले भी खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज कर रहे हैं। पीटीएम के मुताबिक उनके हजारों अफराद पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों ने अगवा किए हैं। और अब सिंध में भी लापता अफराद के लवाहिकीन सड़कों पर निकल आए हैं। उनके मुताबिक 5,000 से ज़्यादा सिंधी कॉम्पस, उर्दू स्पीकिंग और शियाओं को पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने अगवा किया है। इसी मसले को लेकर सिंध में सिंध सभा की जानिब से 10 नवंबर को कराची से रावलपिंडी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तानी आर्मी के GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स के सामने पहुंचकर धरना देगा। इस मार्च को आज़ादी मार्च का नाम दिया गया और यह आज़ादी मार्च लगभग 1450 किलोमीटर लंबा है। सिंधी, बलोच और दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए ये आज़ादी मार्च 10 नवंबर 2020 को कराची के प्रेस क्लब के सामने से शुरू हुआ। आज़ादी मार्च की क़यादत सिंध सभा के सरबरा इनाम अब्बासी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ मारूफ बलोच समाजी कारकुन हनी गुल बलोच और शाजिया चंदियो भी इस आज़ादी मार्च को लीड कर रही हैं और उनके साथ दर्जनों अफराद इस आज़ादी मार्च का हिस्सा हैं। हनी गुल बलोच पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हाथों अपने मंगेतर नसीम बलोच के साथ अगवा हुई थीं। शदीद तशद्दुद और जहनी अजियत के बाद उनको कुछ महीने के बाद छोड़ दिया गया और अब वो अपने मंगेतर नसीम बलोच की बाजियाबी के लिए इस आज़ादी मार्च का हिस्सा हैं। इसी तरह शाजिया चंदियों के भी नौजवान भाई को पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने कराची में उनके घर से अगवा किया। और ऐसे दर्जनों खानदान जिनके प्यारों को, घर वालों को पाकिस्तानी ISI और फौज के कारिंदों ने अगवा किया। इन सब अगवा किए अफराद के घर वाले इस आज़ादी मार्च का हिस्सा हैं। आज़ादी मार्च का तवील सफ़र लगभग बजरिया रोड 1450 किलोमीटर का बनता है। इस लंबे सफ़र की सोचकर इंसान को खौफ आ जाए, मगर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे ये सब पैदल मार्च करते हुए कराची से रावलपिंडी जा रहे हैं। हनी गुल बलोच ने न्यूज़ इंटरवेंशन को एक खसूसी बातचीत में बताया कि ये आज़ादी मार्च बाकी मार्च से मुख्तलिफ है। हम सीधा बजरिया रोड तो जा रहे हैं, लेकिन जहाँ कोई शहर, गांव या कस्बा आता है, हम उस शहर और गांव की तरफ मुड़ जाते हैं और गांव और शहर का भी चक्कर लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बने, ताकि उनके प्यारे हमारे लोगों की तरह पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों लापता ना हो। हनी गुल बलोच ने कहा कि वो हर इलाके के प्रेस क्लब के सामने भी धरना देते हैं और हनी गुल बलोच की बात से ये वाज़े होता है कि ये सफ़र 1450 किलोमीटर का नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर से ऊपर तक का बन जाता है। लापता अफराद के आज़ादी मार्च के तवीलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, मगर बाहिम्मत लोग जो अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो रावलपिंडी सलामत पहुंच जाएंगे।
یہ طویل آزادی مارچ اپنے منزل GHQ راولپنڈی پہنچنے کے بعد کیا رنگ لائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں سے کسی کو انصاف کی توقع نہیں ہے، مگر انسانی حقوق کے اداروں اور میڈیا کو خاموشی توڑ کر اس جانب ضرور دیکھنا چاہیے۔ 9 دسمبر تک اس آزادی مارچ کو 28 دن ہو چکے ہیں اور یہ مارچ اندرونی سندھ کے علاقے نواب شاہ اور سکران کراس کر چکا ہے۔ کہتے ہو کہ آپ ریاست پاکستان اسلامی ممالک ہے، آپ سب کی ماں ہو، کون سا ماں اپنے بچوں کو نوچ نوچ کے کاٹا ہے؟ آپ ظالم ہو، آپ فرعون ہو۔ جس طرح آپ نے بولا تھا کہ یہ ڈیڈ اینڈ بوٹ کی بنگالیاں کیا کریں گی، تو آپ نے اپنا حشر دیکھا تھا۔ یہ ڈیڈ اینڈ بوٹ کی بنگالیوں نے آپ کو گاڑیوں کے پیچھے باندھا تھا، آج وہی ظلم، وہی تشدد آپ بلوچستان اور سندھ کے ساتھ دہرا رہے ہو۔ تاریخ گواہ ہے، ایک دن آئے گا آپ کو آپ کا